अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये जी मैं जा रही थी लेबॉर्ट्री और बाहर इतना बुरा हाल था। ये मैं दिखा रही थी, मैं आज जो है ना वो स्पाइक्स लगा के शूज़ के साथ तो वो जा रही थी क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ये जो है ना आइस बनी हुई है। पहले प्लस में गया टेम्परेचर, वो स्नो मेल्ट हुई और उसके बाद आइस बन गई और ये जो इस तरह आइस बन जाती है ना, ये इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी ख़तरनाक होती है, वो बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ रहा होता कि ये आइस है या यहाँ पे वो सॉफ्ट वाली जो है स्नो है। तो इतने लोग जो है ना वो स्लिप हो रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि स्लिप होने से बेहतर है कि मैं स्पाइक्स लगा लेती हूँ, ताकि जो है ना उनको लगा के चलना थोड़ा-सा मुश्किल है, इतना ईज़ी नहीं होता, इतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन बहरहाल गिरने से बहुत बेहतर है कि बंदा जो है ना वो गिरे ना, क्योंकि ये जो हम आइस पे गिरते हैं ना इस तरह, ये इसकी चोट बहुत बुरी लगती है। तो मैं अभी तक तो कभी नहीं गिरी, मेरा अपना तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि आइस पे जब गिरते हैं ना तो बहुत बुरी इसकी चोट लगती है। तो बस अल्लाह ताला जो है वो सबको बचा के ही रखे। हाँ जी, तो मैं जा रही थी लेबॉर्ट्री, मेरा टाइम था लेबॉर्ट्री में, तो मैं वहाँ आई। मैंने आके जो है टाइम हालांकि मैंने बुक करवाया हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो इंतज़ार करना पड़ ही जाता है। तो मैं वहीं यहीं पे वही अपनी जो है वो बारी का इंतज़ार कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। तो उसके बाद फिर जो है ना वो मैंने घर जाना था, तो मैंने कहा आज जो है ना वो पैदल ज़रा बाहर निकला जाए, बस वगैरह पे मैं नहीं आई जाऊँगी भी, मैं पैदल ही जाऊँगी, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, वरना इस मौसम में जो है ना बाहर बिल्कुल ही नहीं निकला जा रहा। तो वो अजीब घर में भी बैठ के ना वो फिर अजीब आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। बस लेबॉर्ट्री से फ्री हुई, कुछ चीज़ें थी लेबॉर्ट्री के साथ ही जो है वो देसी दुकानें सारी साथ-साथ ही हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे आजकल जोश आया हुआ था समोसे या रोल्स वग़ैरह बना के रखने का, और शामी कबाब तो बनते ही बनते हैं। तो वो जो है ना मैं उसके लिए सारा सामान वग़ैरह लेके आई, शीट्स मैं इतनी सारी ले आई, जज़्बाती होके। अब देखें पता नहीं कितनी बनती हैं, कितनी नहीं बनती। तो देखते हैं, क्योंकि ऐसे कामों के लिए ना मतलब मुझे कोई शौक़ नहीं है, इतनी मेहनत करके ये चीज़ें बनती हैं और 2 मिनट में जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं बहुत कम ये बनाती हूँ, जैसा कि रोल्स और समोसे वग़ैरह। जब मुझे इस तरह जोश आ जाए ना तो फिर मैं बनाती हूँ, वरना तो मेरे घर में इस तरह की चीज़ें बहुत कम कभी बनती हैं। मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो कब ये रोल्स वग़ैरह बनाए थे। समोसे एक आधी दफ़ा मैंने बनाए हैं, जो घर में डो बना के बनाते हैं। बस ग्रॉसरी वगैरह समेट के यहाँ पहले मैंने कहा सबसे पहले शामी कबाबों का जो है ना वो गोश्त और दाल वगैरह मैं को प्रेशर दे दूँ, क्योंकि ये गोश्त अभी मैंने ये सारा साफ़ किया है और ये बनेंगे भी 2 दफ़ा में बनेंगे, क्योंकि कुकर मेरे पास कोई बहुत बड़ा तो नहीं है और मुझे होता है कि मैं एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे बना लूँ। तो मैं कीमा और जो गोश्त होता है ना उसके इकट्ठे बनाती हूँ, वो मज़े के बनते हैं। तो पहले मैं जो है ना वो कीमे को कर लूँगी, उसके बाद फिर गोश्त को गला के तो फिर शामी कबाबों का मिक्सचर बना के रेडी कर दूँगी, लेकिन कबाब जो है ना वो कल ही बनाऊँगी। और यहाँ पे जो है ना साथ-साथ जो है चिकन रखा हुआ था, और जितनी देर गोश्त साफ़ किया उतनी देर मैंने कहा चिकन वगैरह हो जाए। और ये बंद गोभी और गाजरें, ये जो है ना ये हमने इसमें नमक और काली मिर्च डाल के तो इसको जो है ना सब्जियों को फ्राई कर लिया था, और चिकन को जो है ना वो गला लिया था और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। और अब इसको जो है ना मैं इसके छोटे-छोटे रेशे कर लूँगी उसके लिए, रोल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना जिस कढ़ाई में मैं चिकन कर रही थी उसी में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, और अब ये जो गाजरें जो है ना मैंने हल्की सी इनको किया था, फ्राई किया था, तो ये इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद ये जो गोभी की थी इनके अंदर जो है ना मैंने काली मिर्च और नमक जो है ना वो डाल के इनको फ्राई किया था। और इसके बाद ये जो चिकन मैंने इसके रेशे कर लिए थे चिकन के, वो भी अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और चिकन जो है ना ये मैंने 2 किलो चिकन लिया था, 1 किलो गाजरें थी और एक बड़ा फूल जो था ना वो बंद गोभी का था। तो चिकन जो है ना वो मुझे ज़्यादा लग रहा था इसके गोभी और क्या कहते हैं इसे, गाजरों के हिसाब से। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा-सा चिकन बचा लिया, क्योंकि फिर चिकन बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये सोया सॉस और थोड़ा-सा सिरका डालूँगी, और इनको इनको जो है ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद ना बटियाँ मैंने जो है समोसे की जो रोल्स की शीट है वो मैंने निकाल के पहले से ही रखी हुई थी, और वो जो थी ना वो 100 शीट्स थी, 50-50 का पैकेट था। तो उसके बाद ना जब मिक्सचर ख़त्म हो गया तो वो हमारे पास शीट्स अभी भी बच गई थी।
तो हमने कहा फिर जो है ना ये अब डिफ्रॉस्ट हुई हैं, इनको दोबारा तो फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं साथ ही शॉप है वहाँ पे गई। मैंने कहा वहाँ से जाके जो है ना और बंद गोभी और गाजरें लेके आती हूँ, क्योंकि चिकन तो बचा हुआ था। तो जल्दी से जो है ना और रोल्स बना लेते हैं और इनको ख़त्म करते हैं। तो बस मैंने साथ वाली जो शॉप थी पास ही, उस पे ही गई और वहीं से ही मैंने चीज़ें वगैरह ली। मेरा पार्सल आया हुआ था एक, वो भी मैंने कहा जा ही रही हूँ वो भी ले लेती हूँ, वो भी लिया। और बस ये चीज़ें वगैरह लेके जो है ना मैं घर जा रही थी, और घर जाके भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना करने वाला है। आज तो मैंने बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो काम शुरू कर लिए एक ही दिन में। तो बस यहाँ पे जो है ना रोल्स तैयार होते जा रहे थे और मैं पैकेट बना के ना उनको फ्रीज़ करती जा रही थी, ताकि साथ-साथ ही जो है ना वो काम ख़त्म होता जाए। और यहाँ जो है ना कबाबों का भी ये तैयार हो गया था, और मैं इनको ना चॉप करके यहाँ पे तो रखती जा रही थी, क्योंकि कबाब जो है ना वो आज, इनकी टिक्कियाँ आज नहीं बनानी थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर जो मिक्सचर को है ना एक दिन वो फ्रिज में रखती हूँ, फिर वो अच्छी तरह ठहर जाता है, ज़रा सेट हो जाता है, तो फिर उनके कबाब बनाने बड़े आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये काम भी हो रहा था साथ-साथ। मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा होती है ये चीज़ें बनाने में, वो भी जब एक दिन में आप सारा कुछ इकट्ठा कर लें शुरू। लेकिन ये है कि सुकून हो जाता है कि घर में एकदम से कोई आ जाए, तो फिर आपको ये होता है कि बाज़ार नहीं भागना पड़ता कि बाज़ार से कुछ लेके आओ। तो ये मैंने कहा मैं आपको पार्सल भी दिखा दूँ जो मैं लेके आई थी अभी थोड़ी देर पहले जाके। तो ये पार्सल था, ये मैंने मँगवाए थे चांदी के वर्क। ये मैंने अली एक्सप्रेस से ही मँगवाए हैं। मैं यहाँ से जो पता करी थी वो तो बहुत महँगे थे। 15 यूरो की जो है ना वो सिर्फ़ एक शीट थी 15 बाय 15 सेंटीमीटर की बस। तो ये जितनी, ये मैं आपको एक दिखा रही हूँ ना, बस इतनी सी यहाँ से मिल रही थी। तो मैंने खाने के लिए तो यूज़ करनी ही नहीं थी, फिर मैंने ये अली एक्सप्रेस से मँगवा ली। मुझे ये करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए चाहिए थी। तो मैंने कहा ये वहाँ से सस्ती मिल रही है, तो ये वहाँ से मैंने फिर मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ नहीं मतलब गोल्डन और सिल्वर मँगवाया था। तो बस ये यहाँ सारे कामों से जो है ना वो फ़ारिग हो गए, समोसे, रोल्स वग़ैरह सब जो हैं वो मैंने पैकेट बना के फ्रीज़ कर दी। और यहाँ थोड़े से जो है ना फ्रेश खाने का मज़ा ही अपना है, वो थोड़े से जो है ना वो फ्रेश भी बना लिए, और साथ जो मैंने मिक्सचर बनाया था रोल्स के लिए वो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था, उसी में ही चावल डाल के जो है ना उनके फ्राइड राइस बना लिए। तो यहाँ जी सब कुछ हम लोगों ने सारा कुछ जो है फ्रीज़ कर दिया, खाना-शाना खाया। तो चलिए मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।